अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द फीड अहमद नदीम कासमी की लिखी हुई एक उर्दू की नज़म थी जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन 11th क्लास की इंग्लिश की जो बुक 3 है उसका हिस्सा है। तो इस पोइम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। होल्डिंग का मतलब पकड़े हुए, थामे हुए। अ ग्रेन एक ज़र्रा, एक दाना। ऑफ मिलेट बाजरे का। इन हर बीक अपनी चूंच में। द मदर स्पैरो चिड़िया माँ ने। हैज़ कम टू फीड एक चिड़िया माँ जो है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है। द यंग वंस आर सो टाइनी के जो छोटे जो बच्चे हैं चिड़िया के वो इतने छोटे। टाइनी का मतलब मामूली। एंड स्मॉल वो इतने छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स कि वो सर से लेकर पाँव तक वो चूंच बने हुए हैं। वैन दे क्राई जब वो रोते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि उनकी चूंच के अलावा उनके बदन में कुछ है ही नहीं। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक अपने अपनी चूंच में बाजरे का एक दाना थामे एक चिड़िया माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है। छोटे बच्चे इतने छोटे हैं कि वो सर से पाँव तक चूंच बन जाते हैं जब वो रोते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस एक दाना अनाज का जो कि 10 बच्चों में तकसीम किया जाना है। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड अब माँ किस किस को खिलाए। कंजॉइनिंग जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। कंजॉइनिंग जोड़े हुए। बीक विद बीक चूंच से चूंच जोड़े। विद हुम शुड शी सुलेस किस किस बच्चे की ढारस बंधाए, किस बच्चे को वो चुप करवाए, किस बच्चे को वो खाना खिलाए। फिशरिंग द एटम यू हैव लर्नड टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टून। फिशरिंग द एटम फिशर का मतलब होता है तोड़ना। कि एटम को तोड़ते हुए यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल। वेल का मतलब होता है वावेला मचाना, शोर मचाना। वीप का मतलब होता है रोना। यू हैव लर्न तुमने सीख लिया है। टू वीप एंड वेल शोर मचाना और रोना सीख लिया है। इन अ लाउड टून एक ऊंची आवाज़ में। स्प्लिटिंग द ग्रेन दाने को तोड़ते हुए। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट तुमने अपने कदमों पर चलना सीख लिया है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन क्या तुम अनाज का ये दाना तोड़ सकते हो। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस एक अनाज का दाना जो 10 बच्चों को खिलाना है, जो 10 बच्चों में तकसीम करना है। अब इसका जो पहला स्टैंजा है वो तो बड़ा बड़ा आसान है उसको समझना। और उसके बाद टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड कंजॉइनिंग बीक विद होम शुड शी सुलैस यहाँ तक भी स्टैंजा जो है ये आसानी से समझ आ जाता है। यहाँ से नीचे फिशरिंग द एटम यहाँ से जो बात होती है ये बिदर हकीकत दो जू मानी बात है, इसको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये मीनिंग है कि माँ जो है वो अपने बच्चों से मुखातिब हो रही है और कह रही है कि फिशरिंग द एटम यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टून। कि तुम बच्चों को कह रही है कि इस दाने को तोड़ते हुए तुम लोगों ने रोना सीख लिया है। स्प्लिटिंग द ग्रेन इस दाने को तोड़ते हुए यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट कि तुम अपने कदमों पर खड़ा होना सीख रहे हो। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन क्या तुम ये दाना तोड़ सकोगे। यानी कि वो जब बच्चों के आगे वो दाना रख रही है, क्योंकि वो जब माँ आई है 10 बच्चे हैं तो वो ज़ाहिर बात है किसी एक बच्चे को तो वो दाना नहीं देगी, वो उन सब को कहेगी कि इसको तोड़ लो। तो वो उनसे सवाल कर रही है कि क्या तुम एक दाना जो है इसको तोड़ लोगे। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस एक दाना है जो 10 बच्चों को खिलाना है। एक तो इसका मतलब ये बनता है। दूसरा जो इसका मतलब ये बनता है वो ये है कि शायद यहाँ पर शायर जो है वो दुनिया से मुखातिब हो रहा है कि फिशरिंग द एटम यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन कि तुम लोगों ने एटम को तोड़ लिया है, यानी एटम बम बना लिया है। एटम की का जो फिशन रिएक्शन है, ये जो फिज़िक्स की एक टर्म है कि तुम लोगों ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मतलब वो यहाँ पर जो ताकतवर कौमें हैं उनको शायद मुखातिब होकर ये कह रहा है कि तुम लोगों ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन क्या तुम इस काबिल हुए हो कि तुम जो भूख है और जो गुर्बत है क्या तुम उस गुर्बत को ख़त्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये एक उर्दू की एक नज़म थी जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में शामिल था, और उस उर्दू की नज़म का दोबारा से मैंने आपको जो इंग्लिश थी उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। पोइट की अगर बात की जाए तो अहमद नदीम कासमी इज़ अ पाकिस्तानी पोइट। पाकिस्तान के एक शायर थे और ही हैज़ रिटन सेवरल पोइम्स इन उर्दू एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। उर्दू में भी उन्होंने पोइम्स लिखी, इंग्लिश में भी लिखी। 1916 में ये एक जो है वो अंगा नाम का एक गांव था खुशाब में,
पाकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट है खुशाब, वहाँ पर ये पैदा हुए। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स इन द लेट 30s, 30 साल के करीब इनकी उम्र थी जब इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू की, और उन्होंने तकरीबन दर्जन से ज़्यादा किताबें जो थी वो उन्होंने लिखी। सम ऑफ हिज वर्क्स हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस, विनिंग अपलॉज फॉर हिम इन फॉरेन कंट्रीज। तो उनका बहुत सारा काम जो है वो जो दुनिया की दूसरी ज़बानें हैं उसमें भी पब्लिश हुआ है। अच्छा, पोएम की अगर थीम की बात की जाए तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम, सादा सी पोएम है। द पोएट डिपिक्ट्स द लव ऑफ मदर बर्ड फॉर हर यंग वंस, जिसमें शायर जो है वो एक माँ का, एक चिड़िया माँ का अपने बच्चों के लिए मोहब्बत जो है उसको बताता है, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी जिनको पैदा हुए हुए कुछ दिन हुए हैं। दे आर इन द नेस्ट, वो अपने घोंसले में हैं। द मदर स्पैरो गोज आउट एंड ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक टू फीड दैम। माँ जो है वो बाजरे का एक दाना लेकर आती है, और वो बच्चे जो हैं उनकी जो तादाद है वो क्या है, 10 है, यानी कि 10 बच्चे हैं। तो आज हमने इस पोएम को डिस्कस किया। अगले सबक में हम किसी और पोएम को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।